नमस्कार मित्रों, आशा है कि आप अच्छे हैं, ठीक हैं, कहीं काम पे हो, स्टडी कर रहे हैं या ऐसे रिलैक्स कर रहे हैं, जो भी हो। आज मैं आपके सामने एक और विषय लाना मांगता हूं जो गुड फ्राइडे से संबंधित है डायरेक्टली। 3 प्रकार के जो त्योहार या पर्व लोग मनाते हैं, विशेष करके मसीही लोग, विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग। वो है क्रिसमस, जो 25 दिसंबर को लोग मनाते हैं, और दूसरा है गुड फ्राइडे, जिसके बारे में मैं किसी और दूसरे एपिसोड में बात किया आपसे, और तीसरा है ईस्टर, जो गुड फ्राइडे से 3 दिन के बाद अर्थात शुक्रवार, शनिवार और इतवार, या फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हम मनाते हैं। विश्वासी लोग, विशेष करके क्रिश्चियन लोग, उसको हम ईस्टर के रूप में देखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, भाई ईस्टर क्या है? क्या मतलब है ईस्टर का? मतलब इसमें हम क्या ऐसी बात करते हैं जो सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? सारांश में बताना मांगता हूं कि ईस्टर हम इसलिए मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग इसलिए इसके बारे में मनाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास है कि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। गुड फ्राइडे के दिन तो वो मारा गया, उसने दुख सहा आपके और मेरे पापों के लिए, और फिर वो मर गया, फिर उसको उन्हें गाड़ा गया, और फिर उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पुनरुत्थान, जीवित होना। जी हाँ, कई लोग आए इस दुनिया में, बड़े बड़े लोग आए हैं, और शायद उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए होंगे, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। वो आए इस दुनिया में, उन्होंने अपना जीवन जिया, मर गए, लेकिन जीवित नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह वो मारे गए, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब एक प्रश्न जरूर उठता है, भाई आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा? क्या ऐसे कुछ प्रूफ हैं, कुछ सबूत हैं? क्या हम देख सकते हैं इसके बारे में? जी हाँ, पहली बात हम देखते हैं कि पुनरुत्थान हमारे सृष्टि में भी है। इससे पहले कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान या जी उठने की बात आपके सामने रखूं, हम पुनरुत्थान की बात सृष्टि में भी देखते हैं। एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो मैं आपको देना मांगता हूं, वो हर किसान इसके बारे में जानता है, और वो है किस प्रकार से एक गेहूं जब हम बोते हैं तो उसमें से हजारों गेहूं के दाने निकलते हैं। इसको प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यूहन्ना उसका 12:24। यूहन्ना उसका 12:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो बीज हम बोते हैं, या हमारे किसान भाई बोते हैं खेत में, वो 1 बोरी अगर गेहूं डालेंगे, आज धान डालेंगे चावल के लिए वगैरह, तो ऐसी नहीं फेंकेंगे। उनकी ये आशा रहती है कि भाई अगर हम 1 बोरी गेहूं डालें खेत में, तो कम से कम 100 बोरी तो मिलनी चाहिए। किसान तो इसी आशा के साथ वो दाना बोता है। और आप जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि और खेत हरे भरे हो जाते हैं, और बहुत लाखों दाने उसमें से निकलते हैं, तभी हमारा और आपका पेट भरता है। अगर ये गेहूं का दाना, एक गेहूं का दाना जमीन के अंदर नहीं जाता और वहां मरता नहीं, तो आप और हम तो भूखे रह जाते भाई। जी हाँ, मैं तो यहां पर बोलने के लिए होता भी नहीं। खाना बहुत जरूरी है, और खाना तभी हमारे पास आएगा जब गेहूं एक दाना डालेंगे तो 10 या 12 या 20 दाने तो निकले। तो उसी प्रकार से जब किसान बोता है 1 बोरी गेहूं, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई
100 बोरी तो इसमें से मिलने ही मिलने चाहिए, तभी हमारा पेट भरेगा, सबका पेट भरेगा, ये बहुत ज़रूरी है। सो हम देखते हैं हमारे सृष्टि में, एक नेचर में, कि किस प्रकार से बीज अंदर जाता है, वो मरता है, और मरने के बाद उसमें से फ्रूट आता है, और उसमें कई दाने, कई चीज़ें उसमें से आती हैं, है ना। मैं बहुत अच्छी बात है जो मैं इंग्लिश में पहले कहूँगा, फिर उसके बाद हिंदी में कहूँगा। एनी फूल कैन काउंट हाउ मेनी सीड्स आर देयर इन वन एप्पल, बट ओनली गॉड कैन काउंट हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन वन सीड। हिंदी में इस प्रकार से, कोई भी मूर्ख ये गिन सकता है कि एक एप्पल में कितने बीज होते हैं, 4, 5, अगर आप एप्पल को काटेंगे शायद 4-5 बीज होंगे उसमें, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही काउंट कर सकता है कि एक बीज में कितने एप्पल निकले हैं। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर एक दाने से देखता है आम का बगीचा। एक गुठली को जब वो देखता है तो वो एक गुठली नहीं देखता है, वो आम का बगीचा देखता है। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ्य। क्यों? ताकि वो जो बीज मर जाता है वो फिर से जी उठता है, और एक नहीं, हजारों की तादाद में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम आए यीशु मसीह की ओर, जो ईस्टर जो कहलाता है। तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय, मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसके कुछ पदों को। 3 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, उन्हें मतलब लोगों को। और 40 दिन तक वह मतलब यीशु मसीह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जी हाँ, उसने कई प्रमाणों से इस बात का सबूत दिया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। एक प्रमाण वो है कि जो वो कपड़े थे, जिस कपड़े में प्रभु यीशु मसीह को लपेटा गया, वो कपड़ा वहीं पर अच्छी तरह से तह करके वहां रखा गया। दूसरा प्रूफ क्या है? कि कब्र खाली थी। तीसरा प्रूफ क्या है? कि साहब वो जो पत्थर था बड़ा भारी, 3-4 टन का पत्थर होता है, वो अपने आप लुढ़क गया। चौथा प्रूफ क्या है? आपको पता है रोमन सोल्जर्स में, सिपाहियों में ऐसा जबरदस्त आज्ञा थी कि अगर कोई कैदी उनके संरक्षण में भाग जाए तो जो कैदी को सजा मिली वही पुलिस उस सिपाही को भी मिलेगी। तो भैया वो तो अपने जान हाथ में लेकर के घूमते रहे। तो जब वो वहां पर भूकंप हुआ, वो भाग गए, देखा कि अरे ये तो पत्थर लुढ़क रहा है, और वो भाग गए। और पांचवी बात हम देखते हैं कि वहां का जो सील, रोमन जो गवर्नमेंट की जो सील थी, वो इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं, वो सील टूटी पड़ी थी। कब्र खाली, अंदर कपड़े रखे हुए हैं। और फिर कई लोगों को उसने दिखाई दिया। जैसे मैंने कहा, गेहूं का दाना जब मर नहीं जाता तब तक वो ऊपर नहीं आएगा, लेकिन जब वो मर जाता है तब वो ऊपर आता है और कई फल लाता है। इसी प्रकार से यीशु मसीह भी हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जैसे गेहूं अंदर जाता है, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा एक नए जीवन के साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और 25 पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। यीशु मसीह ने खुद कहा इस बात को। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? जी हाँ,
यीशु मसीह पुनरुत्थान है, वो मुर्दों में से जी उठा। इसीलिए हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग, संडे को आपने देखा हो पूरा चर्च भरा रहता है और सब जगह पर खुशी का माहौल है। क्यों खुशी का माहौल? क्योंकि 2000 वर्ष पूर्व हम याद करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। माफ कीजिए, एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 3 से 5 मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कई लोगों को, 500 लोगों को और बहुत सारे लोगों को उसने दिखाई दिया। जी हाँ, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और इस बात का कई जगह पर प्रमाण है। एक बड़ा सेवक, क्या पहले तो उसने विश्वास नहीं किया प्रभु यीशु मसीह पर, उसका नाम है मोरस करके। तो वो तो किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता। तो उसने, बल्कि एक बड़ा भारी साइंटिस्ट था, आर्कियोलॉजिस्ट, और बड़ा पढ़ा लिखा, तो उसने ये प्रूव करने के लिए स्टडी किया, रिसर्च किया कि सच में यीशु मसीह जिया नहीं है। उसने जगह जगह जा कर के, मिस्र में जा कर के, इज़राइल में जा कर के, यूरोप में जा कर के, कई जगह पर ढेर सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इतिहास की किताबें हैं, उसको पढ़ पढ़ के जब उसने देखा तो उसे ये पता पड़ा कि अरे साहब, इतना सबूत है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस प्रोसेस में वो खुद मसीह बन गया और उसने एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम है हु मूव द स्टोन। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जो अपोस्टल्स थे, जो चेले थे प्रेरितों के काम में, उन्होंने यही प्रचार किया। मैं आपके लिए और एक पद पढ़ना मांगता हूं जो लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 20 पद। परंतु सचमुच में मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। कितना बढ़िया लिखा हुआ है। परंतु हाँ, हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा 2000 वर्ष पूर्व, और वो आज एक जीवित परमेश्वर है। एक पद मैं आपके लिए और पढ़ूंगा इसी का, जो पहला कुरिन्थियों 15:54 और 55 यहाँ पर लिखा हुआ है कि और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा, तो और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरा जय कहाँ रहा? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक तो पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह सचमुच में मुर्दों में से जीवित हो उठा। अब प्रश्न ये उठता है, ठीक है भाई, आपने बोला कि ईस्टर का मतलब ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो इससे मेरा क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। जी हाँ, अगर हम क्रिसमस और गुड फ्राइडे और ईस्टर में से तीनों को देखें कि इसमें से सबसे बड़ा जो त्योहार या सोचने का जो पर्व है वो कौन सा है, मैं बोलूँगा ईस्टर।
क्योंकि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, हम शायद अभी भी झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ, ऐसा लिखा हुआ 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय में। लेकिन सचमुच में यीशु मसीह जी उठा। अब यीशु मसीह के जी उठने से मेरा और आपका क्या संबंध, ये भी बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जब हम पाप में मरे थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, और जिस प्रकार से यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, तो वो चाहता है कि हम भी अपने नए स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठें। आत्मिक रूप से एक नया शरीर, एक नया व्यक्तित्व हम उसमें ला सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक पद आपके सामने पढ़ूं, और वो इस प्रकार से है, रोमियो की पत्री 8 और 11। रोमियो, मैं बाइबल से पढ़ रहा हूं आपके लिए, रोमियो 8 और 11 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हो, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, रोमियो 6 और 8 से 11। रोमियो 6 8 से 11। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। इसीलिए ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं कि हाँ, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, तो वो हमें एक नई आत्मा देता है, वो हमें एक नया व्यक्तित्व बनाता है, हमारे पुराने स्वभाव को खत्म कर देता है, जो पापी स्वभाव है, और एक नया स्वभाव, एक नया व्यक्तित्व है। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17 पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 17 पद, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। आमीन। कितनी अच्छी बात लिखी यहां पर। जी हाँ, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं तो हमें एक नई सृष्टि है। पुरानी सृष्टि खत्म हो गई, पुराना गेहूं खत्म हो गया, अब उसमें से नया गेहूं निकला है, नया स्वभाव निकल रहा है, नई बातें निकले। किसी ने बहुत अच्छा गीत लिखा हुआ है, शायद आप जानते होंगे, किसी परमेश्वर के दास ने लिखा है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जी हाँ, मैं आपके लिए एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 4। कुलुसियों उसका 3 अध्याय 1 से 4 मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि किस प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु मानते हैं, तो उनका जीवन किस प्रकार से नया हो सकता है, मैं पढ़ूंगा। सो जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है। और लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जो मर गए थे तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिप गया है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पुराने, जो हमारे विचार थे, पुराने स्वभाव था, मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा के बराबर है।
तो हम देखते हैं इन सब बुराइयों को हम छोड़ दें। क्रोध, वैर भाव, रोष, मुंह से गाली बकना, झूठ बोलना, ये सब पुराना मनुष्यत्व है और नए मनुष्यत्व को पहन लो। 10वां पद, नए मनुष्यत्व को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चला जाता है। जी हाँ, ये है ईस्टर की सामर्थ, ये है पुनरुत्थान की सामर्थ, ये है प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठने की सामर्थ। हम देखते हैं हम आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना मांगता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और बात यह है कि जरूर है कि अगर हमारा, ये तो हुई आत्मिक बात, लेकिन अब एक शारीरिक बात भी मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ, क्योंकि ये पुनरुत्थान से या जी उठने से संबंधित है। ज़रूर है कि हम सब एक न एक दिन मरेंगे शारीरिक रूप से, हम सबों का मौत होता, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो कोई भी हो, सबका मौत है, आना है, ये तो पक्की बात है, आप जानते हैं मैं जानता हूँ। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, जो जिनके पाप क्षमा हुए हैं यीशु मसीह के नाम पर, उनके लिए एक बहुत बड़ी आशा है। वो क्या है? वो ये है कि अगर जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमें लेने के लिए, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए दिए जाएंगे। यदि हमारी मौत होती यीशु मसीह के आने से पहले, तो हम शारीरिक रूप से भी जिंदा हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी आशा है, हम सबों के लिए बहुत बड़ी आशा है। मैं पढ़ना मांगता हूँ 1 थिस्सलुनीयों और उसका ये आ गया, 1 थिस्सलुनीयों और उसका 4 अध्याय 13 से 18। 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 13 से 18 मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। सोने का मतलब जो मर गए हैं। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें कोई आशा नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उनके पास कोई आशा नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, आपके मेरे पास आशा है। आगे पढ़ें। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, सुनिए, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। देखिए ये कितनी बड़ी आशा है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर हवा में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैंने आपको इस ईस्टर के बारे में बताया कि यीशु मसीह किस प्रकार मुर्दों में से जीवित हुआ और इसका क्या महत्व है आपके और मेरे जीवन में। क्या आप उस जीवते परमेश्वर के पुत्र पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आपका जीवन, नया जीवन एक प्रेम वाला जीवन है, शांति वाला जीवन है, नया वाला जीवन है, पहला वाला जीवन नहीं है? पुराना स्वभाव था, उल्टा सीधा बात करना, गाली बकना, उल्टे सीधे काम करना, शराब पीना, ये करना, ड्रग लेना, वो सब खत्म हो गया, मर गया। अब अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो एक नया जीवन आएगा, और सच में उस गीत लिखने वाले के साथ आप कह सकेंगे कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? यदि आपने किया है तो क्या आपका जीवन, आपका विचार, आपकी विचारधाराएं यीशु मसीह के वचन के अनुसार है, पवित्र आत्मा के अनुसार है, पवित्र आत्मा के फल हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर ईस्टर के महत्व को अपने दिल में, दिमाग में समझे। परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे।
धन्यवाद।